This is the only travel guide that you will need before you visit the Ladakh. If you are someone who is planning to visit Ladakh this year or maybe next, then this video is for you. Don't miss it till the end. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 बेस्ट प्लेसेस की जो कि आप विजिट कर सकते हैं इन लद्दाख, ऐसे हिडन जेम्स की जो आप विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर टाइम इन लद्दाख। आज की डेट में हम ऐसी चीज़ कवर करने वाले हैं लद्दाख के बारे में जो कि 2010 से पहले किसी भी ट्रैवलर के लिए, किसी भी टूरिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थी विजिट के लिए, पर अब इंडियन गवर्नमेंट ने उसे हर किसी के लिए यहाँ पर अवेलेबल कर दिया है। आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, दैट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द बजट इफ़ वी आर डूइंग अ लो बजट एंड इफ़ वी आर प्लानिंग अ लग्जरी ट्रिप। ऐसे कौन से 3 फूड हैं, आइटम्स हैं जो कि हम ट्राई कर सकते हैं इन लद्दाख, जो कि वहाँ के लोगों के लिए एक स्पेशलिटी होगी। ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम होगा जब हम अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं लद्दाख के लिए। ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है जब हम लद्दाख जा सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं ऐसे परमिट्स के बारे में जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम लद्दाख जाएंगे, एंट्री लेते हुए भी और वाइल वी आर ट्रैवलिंग इन लद्दाख। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ऐसी चेक लिस्ट के बारे में। उसमें ऐसे ऐसे आइटम्स होंगे जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी लद्दाख ट्रिप पर, चाहे वो हमारे क्लोथ्स हों, चाहे वो हमारा परमिट्स हों, चाहे वो हमारे पास फूड आइटम्स हों। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। A travel guide by Bhartiya Banjara. In this video, we are covering places, food, festivals, permits, budget, and a packing checklist. Everything you need to plan your trip to the land of high passes. Julie, welcome to the roof of India. Top 3 places to visit in Ladakh. The number 1 is Pangang Lake. As we all know, this is the highest altitude lake that we have in India. On number 2, we have Nubra Valley. Nubra Valley reached over Khardungla, one of the world's highest motorable passes. Nubra flips the Ladakh landscape entirely. On number 3, we have Leh Place and Old Town, a 17th century 9-story place overlooking a lake, built in style similar to the Patola place in Lhasa. तो ये 3 ऐसी जगह हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं while you are planning your trip in Ladakh. 3 famous foods of Ladakh. Number 1, we have Thukpa, a hearty noodle soup with vegetables and meat in a wheat or barley noodles broth. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेज में बनवा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट में बनवा सकते हैं। और नंबर 2, we have momos, steams dumpling stuffed with minced meat, vegetable or cheese, served with a spicy garlic tomato chili chutney. On number 3, we have sakyu, a traditional stew of thumb seized wheat dough pellets, slow cooked with root vegetables and meat. A centuries old recipe from Ladakhi villages, filling and high in carbs. ये तीनों चीज मैंने इसलिए यहाँ पर रखी हैं क्योंकि ये ऐसी तीनों चीज हैं जो कि आपको एहसास करवाएंगी दैट यू आर इन लद्दाख माय फ्रेंड। और नंबर 3, वी हैव द बेस्ट टाइम टू विजिट। ऐसा कौन सा समय है जब हमें लद्दाख की ट्रिप अपनी प्लान करनी चाहिए। जून से सितंबर एक पीक सीजन होता है, आपको रूट्स वहां पर ओपन मिलेंगी, आपको वहां पर माउंटेन्स, एक अच्छी सीनरी माउंटेन्स वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अप्रैल टू मई एंड लेट सितंबर ये होता है वहाँ का शोल्डर सीजन, जहाँ पर आपको फ्यूअर टूरिस्ट मिलेंगे, कूलर डेज एंड ऑफन क्लियर स्काइज फॉर अ फोटोग्राफी। अ गुड ट्रेड ऑफ if you don't need every high pass open, क्योंकि बहुत सारे पासेस ऐसे हैं ऊपर जाकर जो कि बंद हो जाते हैं इस टाइम पर। दिसंबर टू फरवरी विंटर और चादर सीजन। Leh is accessible mostly by flight. Temperature drop well below freezing. तो ये ठंड का सीजन है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं या फिर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप दिसंबर टू फरवरी कंसिडर कर सकते हैं, बट द पीक सीजन इज जून टू सितंबर। 2 हिडन जेम्स जिसकी मैंने बात करी थी, एक ऐसा विलेज जो 2010 से पहले किसी टूरिस्ट के लिए खुला ही नहीं था,
वो है टुटुक विलेज. Apricot orchids, stone and wood architecture, a culture distinct from the rest of Ladakh. Balti rather than Tibetan Buddhist. तो ये सेकंड नंबर पर है हमारे पास हानले, a remote village near the Indian Astronomical Observatory, now designed a dark sky reserve. अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली चीजें देखना चाहते हैं तो आप हानले भी विजिट कर सकते हैं, because it is one of the best place in India to shoot the night sky. On number 5, we have permits that we will need. Permit EDF required for Nubra Valley, Pangong, Tuso Muriri, Hanle, Uminglapa, Chushul और भी बहुत सारी जगहों के लिए. तो वो है वन टाइम एनवायरमेंट फी जो कि होगी 400 रुपए, 20 रुपए पर पर्सन फॉर वाइल्ड लाइफ फी, एंड ऑप्शनल 50 रुपीज रेड क्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन. रफली 550 से 600 रुपए पर व्यक्ति आपका यहाँ पर बैठने वाला है फॉर द परमिट्स, एंड द रिसीप्ट्स आर वैलिड फॉर अबाउट 3 वीक्स. और फॉरेन नेशनल्स के लिए कुछ अलग है. और मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर नेट की बहुत ज्यादा असुविधा आपको देखने को मिल सकती है, फोन और आपका स्विच ऑफ हो सकता है. तो आई विल सजेस्ट कि प्रिंट 6 to 8 फिजिकल कॉपीज ऑफ योर परमिट, रिसीव एंड कैरी फोटोकॉपीज ऑफ योर आईडी एज वेल. Now we have lump sum budget to travel. अगर पर व्यक्ति हम बात करेंगे 6 से 7 दिनों के लिए, अगर आप बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो 20 से 30 हजार रुपए. अगर आप मिड रेंज में ट्रेवल करना चाहते हैं तो 30 से 50 हजार रुपए. अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पर ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप 60 हजार रुपए तक अपना बजट बना के चल सकते हैं, जिसमें कि आपके इंक्लूडेड होंगी फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू लेह, प्राइवेट टैक्सी फॉर द न्यूब्रा वैली और पेंगोंग लेक, अराउंड अकोमोडेशन और जो स्टार्ट हो जाता है 1,500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए पर नाइट तक के लिए. फिर हम बात करने वाले फूड की, जिसका आप अपना बजट बना के चल सकते हैं 500 रुपए से लेकर 1,200 रुपए पर डे तक का. और परमिट्स की हम ऊपर बात कर ही चुके हैं, 550-600 रुपए पर पर्सन यहाँ पर लगने वाले हैं. अब हम बात करते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख. Time your trip around one of these and you will build in colorful footage without tagging anything. Number 1 festival होता है Himes Festival, Ladakh's biggest and most famous festival, marking the birth anniversary of Guru Padmasambhava. Monks perform the masked chant dance in the monastery courtyard and giant thangas are unfurled. The single most visual festival in the region. और ये होता है जून और जुलाई में 2 दिनों के लिए. लोसार तिब्बतन न्यू ईयर, जैसे कि हमें पता है हर कंट्री का हर स्टेट का अपना न्यू ईयर होता है, ऐसे ही तिब्बतन लोगों का भी अपना एक न्यू ईयर होता है जो कि पूरे लद्दाख में मनाया जाता है, जो कि दिसंबर में होता है और 2 से 3 हफ्तों के लिए यहाँ पर चलता है. देन देयर इज सिंधु दर्शन, a festival dedicated to the Indus River, celebrated on the banks with food stalls and cultural events, a good showcase of community spirit for a travel vlog. अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं. जून में 3 दिनों के लिए होता है नियर ले शेह गांव में, और आप यहाँ पर लद्दाखी कल्चर को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं और उनके डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं. एट लास्ट वी हैव लद्दाख फेस्टिवल, लेह में होता है ये और सितंबर में होता है. A city-wide cultural showcase with traditional dance, music, archery and polo, organized specially to give visitors a concentrated dose of Ladakhi culture. अब उस चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए लद्दाख की अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले या लद्दाख जाने से पहले. और नंबर 1 वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट आप अपना लेके जाइए और उसकी 6 से 8 फोटो कॉपियां आप अपनी निकलवा कर रख लीजिए. प्रिंटेड एडीएफ और परमिट रिसीप्ट जो भी आपने अप्लाई किए हैं उनको आप प्रिंट करके निकलवा सकते हैं. एटीएम्स वहाँ पर बहुत दूर दूर तक नहीं होंगे, नेटवर्क वहाँ पर आपका बहुत दूर दूर तक नहीं आएगा, तो आप अपने वहाँ पर कैश लेकर जरूर जाइएगा. प्लान 1 or 2 days acclimatization days in Ladakh before heading to a higher passes. टेम्परेचर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आप वहाँ पर
सिक भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कंसल्ट करें डॉक्टर से, वार्म लेयर्स अपनी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है दिन में भी और रात में भी, चाहे वो गर्मियाँ ही क्यों ना हो। सनस्क्रीन, सनग्लासेस, ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। पावर बैंक्स आप लेके जा सकते हैं। लोकल बीएसएनएल का या पोस्टपेड का आप सिम वहाँ पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जियो और वीआई डजंट वर्क इन द मोस्ट ऑफ द लद्दाख। आप अपना फ्यूल टैंक अलग से लेकर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये नहीं पता कि कितनी दूर तक आपको चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। आप एक्स्ट्रा कैमरा या ड्रोन वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। ड्रोन की परमिशन आपको वहाँ पर लेनी होगी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक फर्स्ट एड किट आप अपनी लेकर जरूर जाइएगा। एनी पर्सनल मेडिकेशन जो आप यूज़ करते हैं वो भी आप लेकर जा सकते हैं। कंफर्टेबल ब्रोकन एंड ट्रैकिंग शूज़, तो आप वहाँ पर अपने ट्रैकिंग शूज़ भी लेकर जा सकते हैं और मेमोरी कार्ड फॉर स्टोरेज भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक वाइल यू आर गोइंग फॉर लद्दाख ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही फ्यूचर में वीडियो बनाता रहूं, तो आप कमेंट करके अपनी सजेशंस भी बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, साइन इन ऑफ, आप भारतीय बंजारा।